हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि मेंडल्स के क्या क्या फंक्शंस थे और कुछ हमने टर्म डिस्कस किए हैं जिसमें आपने जीन पढ़ा है, जीन लोकस पढ़ा है। ठीक है, आज आप बात करेंगे एलील के बारे में। तो एलील एक्चुअली में होते क्या, हमने कहा जीन हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, और इन जीन पेयर को आप एलील नाम यहाँ पर दे सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कुछ और टर्म्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस के बारे में बाद में बात करेंगे। साथ साथ में जब आप यहाँ पे लॉ को डिस्कस करेंगे, कि हमने कहा है कि पहले भी हमारे पास ये टॉपिक्स आ चुके हैं, तो जल्दी से देखेंगे। डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में भी बाद में बात करेंगे। जीनोटाइप, फिनोटाइप, आपके ये जो सारे टर्म्स हैं हम साथ साथ में ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको जो जानना जरूरी है वो है दो टर्म्स जो होते हैं, कैरेक्टर और ट्रेट। कैरेक्टर और ट्रेट को आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। हमने कहा कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने हेयर कलर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक कैरेक्टर आता है। अब आपने ये देखा है कि किसी के जो हेयर कलर होता है वो हमने कहा ब्लैक होगा, किसी में क्या होगा, ब्लैक है, किसी में क्या है, ब्राउन है। ठीक है, किसी में क्या होगा, गोल्डन होगा। अलग अलग क्या है यहाँ पे हेयर कलर है। तो क्या मैं ये बोलूँ कि ब्लैक हेयर कलर एक कैरेक्टर है और ब्राउन हेयर कलर दूसरा कैरेक्टर है? एक्चुअली में बात किसके बारे में हो रही है, हेयर कलर के बारे में हो रही है। तो हेयर कलर तो अलग अलग कैरेक्टर तो नहीं है, कैरेक्टर एक है, दैट इज हेयर कलर। आपने कहा कौन सा कलर है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर, लाइक ब्लैक है, ब्राउन है, गोल्डन है। ये हमने कहा उस गुण के, उस कैरेक्टर के क्या है, अलग अलग रूप हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, ट्रेट नाम देते हैं। तो कैरेक्टर में तो हमारे पास क्या आता है, हेयर कलर, ये हमारे पास आ गया कैरेक्टर। कैरेक्टर, ठीक है, और इस कैरेक्टर के जो अलग अलग रूप हैं, यानी कि हेयर कलर, कैरेक्टर क्या है, हेयर कलर है। हेयर कलर अलग अलग रंगों का हो, हेयर जो होते हैं अलग अलग रंगों के हो सकते हैं। वो अलग अलग जो रंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेट। इनको नाम दिया जाता है ट्रेट। ठीक है, अब आपको और जो एग्जाम्पल्स अगर हम समझे, जैसे कि हम आगे जो हमारा लॉ है उसमें भी डिस्कस करने वाले हैं। हाइट, हाइट को देखते हैं। हमने कहा हाइट यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर है। तो ट्रेट क्या होंगे फिर हाइट के, आपने कहा टॉल हाइट एंड शॉर्ट हाइट, ये क्या होंगे, उसके ट्रेट होंगे। तो आपने कहा कैरेक्टर के जो रूप होते हैं अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि हमने कहा कैरेक्टर है टी शर्ट। अब टी शर्ट में आपने कहा कि वी नेक है या राउंड नेक है, या डिफरेंट कंपनी की है तो टी शर्ट हमने कहा। लेकिन टी शर्ट के अलग अलग जो वेराइटी आपके पास आती है, जो ऑप्शंस आपके पास अलग अलग आते हैं, उन्हें हम ट्रेट कह रहे हैं। तो सेम वही है कि कैरेक्टर एक है और कैरेक्टर के जो अलग अलग वैरायटी है, कैरेक्टर्स के जो अलग अलग रूप हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रेट कहते हैं। अब हमने कहा जैसे कि सेम चीज हमने कहा इसके लिए है, जैसे आपने हेयर कलर के लिए कहा है, वैसे हमारा स्किन कलर है, आई कलर है। तो स्किन कलर एक कैरेक्टर है, आई कलर एक दूसरा कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे स्किन कलर की बात हो रही है, यहाँ पे आई कलर की बात हो रही है। ठीक है, वैसे हमने कहा हेयर कलर है, तो अब यहाँ पे बालों की बात हो रही है, बालों के रंग की बात हो रही है। तो बालों का चाहे ब्लैक कलर हो या ब्राउन कलर हो, हम बात कलर की कर रहे हैं। तो कलर क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर है। अब कौन सा कलर है यहाँ पे, ब्लैक है या ब्राउन है, वो ट्रेट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस होता है। जैसे कि शेप होती है। अब हमने कहा शेप, शेप एक क्या है, कैरेक्टर है। लेकिन हमने कहा राउंड शेप है या ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ये क्या आती है, उसके ट्रेट आते हैं। ठीक है, तो हमने कहा है शेप के बारे में। शेप हमने कहा कैरेक्टर है, कैरेक्टर है हमने कहा यहाँ पे क्या, शेप। ठीक है, अब शेप में ये कैरेक्टर आता है और ये हमारे पास आते हैं ट्रेट। ठीक है, अब शेप आपने कहा राउंड हो सकती है, ये राउंड नहीं है, ओवल शेप है, लेकिन ठीक है, ये राउंड है। आपने कहा ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर है,
या रेक्टेंगल है। ये पूरे आपके अलग अलग प्रकार की जो शेप आती हैं ये आपकी इसमें आते हैं, ट्रेट में आती हैं। तो ऐसा हर चीज में आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। आप हाइट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे आप शेप का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कलर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कलर में किसकी बात हो रही है। आप फ्लावर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फ्लावर के जैसे फ्लावर कलर है। तो हमने कहा कि कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, फ्लावर कलर। अब फ्लावर कलर आपने कहा रेड हो सकता है, आपने कहा पिंक हो सकता है, ठीक है, आपने कहा येलो हो सकता है, अलग अलग कलर हैं। तो ये कैरेक्टर है और जो इस कैरेक्टर के अलग अलग रूप हम कह रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रेट कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, ट्रेट आते हैं। वैसे ही हाइट का है कि हमने कहा हाइट जो है कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है, हाइट है। अब हाइट या तो टॉल होगी या ड्वार्फ होगी। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, छोटा, ठीक है। तो हाइट हमने कहा हाइट क्या होगी आपकी, हाइट या तो कोई व्यक्ति लंबा हो सकता है या कोई व्यक्ति बौना हो सकता है, या आपने कहा कोई क्या हो सकता है, एवरेज यानी कि मीडियम, उसकी जो हाइट है वो मीडियम हो सकती है। तो आपने कहा ये सारी चीजें किसके बारे में बता रहे हैं, हाइट के बारे में। ये सारे कलर किसके बारे में बता रहे हैं, फ्लावर कलर के बारे में। ये सारी जो आकृतियां हैं वो किसके बारे में बता रही है, शेप के बारे में बता रही है। तो आपने कहा कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के जो अलग अलग रूप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। लेकिन ट्रेट क्या कर रहे हैं, जितने भी ट्रेट हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 ट्रेट के बारे में बात की है, ये चारों ट्रेट सिर्फ एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, दैट इज शेप। ये तीनों रंग एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज फ्लावर कलर। और ये दोनों जो आपके पास क्या आ रही है, हाइट आ रही है, ये आपके हाइट को इंडिकेट कर रही है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स की जो विशेषताएं बताते हैं, कैरेक्टर के जो अलग अलग रूप होते हैं, ये कैरेक्टर्स में आपको अलग अलग जो वेराइटी दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। एक और चीज ध्यान रखनी है, इस कैरेक्टर के ट्रेट ये होंगे, ठीक है, ये नहीं होंगे, और इस कैरेक्टर के ट्रेट ये होंगे, ये नहीं होंगे। तो किसी एक कैरेक्टर के लिए जो ट्रेट है वो उसके लिए ही ट्रेट होंगे, किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए नहीं होते। जैसे हाइट है तो हाइट के ट्रेट टॉल और ड्वार्फ होंगे। हाइट के कैरेक्टर में आप कलर को लेकर के नहीं आएंगे, या हाइट के ट्रेट में आप शेप को लेकर नहीं आएंगे। हाइट ट्रेट का मतलब सिंपल सा ये है कि वो जो कैरेक्टर है उसके अलग अलग रूपों को बताना। जैसे कि लंबाई है, अब लंबाई आपने कहा या तो लंबा व्यक्ति हो सकता है या तो बौना व्यक्ति हो सकता है, तो ये लंबाई के गुण को क्या करे, अलग अलग रूपों को दिखा रहा है। जैसे शेप है तो ये हमारे पास क्या आती है, शेप आती है। शेप का मतलब होता है कि आप हर शेप के बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर और उसके जो अलग अलग रूपों को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रेट कहते हैं, ठीक है। ये है कैरेक्टर और ट्रेट। अब बहुत सारे टर्म्स रह जाते हैं जो हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये नए टॉपिक नहीं है। आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी, जेनेटिक क्या है, और आपने ये भी डिस्कस किया है कि मेंडल की जो डिस्कवरी के बारे में, ठीक है, जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसके बारे में। अब आते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने 3 लॉ दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, ये सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, इसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या कहता है प्रभाविता का नियम, मेंडल ने जब बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे और उन कैरेक्टर्स के भी क्या देखे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे, और उनके अलग अलग ट्रेट जब उन्होंने देखे, जैसे हाइट हो गया है, फ्लावर कलर हो गया, पॉट का कलर हो गया, पॉट की शेप हो गई है, सीड कलर हो गया है, सीड की शेप हो गई है, आपने अलग अलग वेराइटी यहाँ पर पढ़ी है। तो जब मेंडल ने बहुत अलग अलग यहाँ पे क्या देखे, कैरेक्टर देखे, तो उन्हें यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट जागा। उन्होंने देखा, मेंडल ने जब देखा तो मेंडल ने कहा कि कुछ जो पौधे हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे लंबे हैं, और कुछ जो पौधे हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे बौने हैं। उन्होंने ये देखा।
दोनों हैं ही मटर के पौधे, लेकिन हाइट डिफरेंस हो रहा है कि कुछ की लंबाई ज्यादा है, कुछ की कम है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ कि कुछ की लंबाई कम है और कुछ की लंबाई ज्यादा है। ठीक है, ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि दोनों ही मटर के पौधे हैं, दोनों ही हम किसकी बात कर रहे हैं? गार्डन पे, यानी कि मटर के पौधे की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि एक पौधा तो लंबा है और एक पौधा बौना है? अब आप ये नहीं कहेंगे हमने रूट्स नहीं बनाई है, बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, क्योंकि ये बाइसेक्शुअल क्या है, प्लांट है। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कहा कि क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन करा दी जाए तो। क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, यहाँ पे दोनों चीजें पढ़ी है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, गैमीट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या हो रही है। ये सारे टर्म्स आप पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको अभी भी डाउट है इन सारे टॉपिक्स में, इन सारे नाम में अभी भी आपको डाउट है, तो आपको प्रीवियस जो आपकी चैप्टर्स हैं वो पढ़ने बहुत ज़रूरी है। जब भी जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपने कहा कि आपको रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बेसिक्स आपको आने चाहिए। और अभी तो आपने, क्योंकि आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं, और इससे पहले जो आपके प्रीवियस 2 चैप्टर थे वो इसी से रिलेटेड थे। रिप्रोडक्शन से 2 या 3 चैप्टर जो हमने कवर किए हैं। ठीक है, जिसमें आपने देखा है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ह्यूमन्स में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, आपने बात की है यहाँ पे पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन आपने अलग अलग प्रकार की पढ़ी थी। ठीक है, आपने कहा जो पॉलिनेशन है पॉलिनेशन अलग अलग प्रकार से होती है। कौन कौन सी वो पॉलिनेशन थी? ठीक है, ऑटोगैमी जब हमने बात की थी, क्लिस्टोगैमी जब हमने बात की थी। ठीक है, क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं। तो आपने कहा कि अलग अलग टर्म्स आपने यहाँ पे यूज किए हैं। अभी आपको उन टर्म्स के बारे में बात नहीं करनी है, सिंपल सी पॉलिनेशन जानने कि पॉलिनेशन क्या है। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पौधे और इस पौधे के बीच में पॉलिनेशन हो, तो कौन सी पॉलिनेशन होगी? सेल्फ होगी या क्रॉस होगी? ऑफ कोर्स क्रॉस होगी, क्योंकि सेल्फ का मतलब क्या होता है? विद इन अ फ्लावर। उसी फूल के पॉलिन ग्रेन जब उसी के स्टिग्मा में जाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, ऑटोगैमी जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पे कराने हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को होने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना पड़ेगा। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी प्लांट ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये प्लांट ले लिया है, और इससे हम क्या कर देंगे? इसके जो स्टेमेन है या फिर एंथर, उसे रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं एमैस्कुलेशन। ऐसा क्यों किया हमने? हमने क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इसीलिए हमने इसके जो स्टेमेन है या इसके एंथर, कुछ भी आप निकाल दिया तो पूरा स्टेमेन निकाल लीजिए या सिर्फ एंथर निकालिए। एक बात है, क्योंकि एक्चुअली में पॉलिन ग्रेन कहाँ होंगे? एंथर में ही होंगे, ये हमें पता है। तो हमने कहा कि हमने इस प्लांट के फ्लावर से, फूलों से क्या कर दिया है? यहाँ पे एंथर या स्टेमेन हटा दिया है, जिससे कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं एमैस्कुलेशन। और ये टर्म याद रखेंगे, क्योंकि ये जो शब्द है ये आपसे पूछा जाता है, एमैस्कुलेशन, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हमने रोक दी है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी तो हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यही प्लांट है, इसके आसपास और भी तो प्लांट हो सकते हैं। तो आपने कहा आप क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना है, तो हमने कर दी है यहाँ पे बैगिंग। इसे कहते हैं यहाँ पे बैगिंग। ये आता है आपके पास, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर चीजों को इलाबोरेट करेंगे, आपसे पूछा जाता है बैगिंग क्या है, इमेस्कुलेशन है। अब यहाँ पे क्या है? पॉलन ग्रेन क्या हो गए हैं? मेच्योर हो गए हैं। इस प्रकार से पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। पॉलन ग्रेन जब मेच्योर होते हैं तो आप बैग को हटा लेते हैं, बैग को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब बैग को रिमूव कर दिया है तो पॉलन ग्रेन को आप यहाँ से ले करके इसकी स्टिग्मा पे पहुंचा देते हैं, और फिर से रीबैगिंग कर लेंगे, जिससे कि कोई और पॉलन ग्रेन ना हो। पॉलिनेशन हो गई है, अब होगी फर्टिलाइजेशन। अब आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, और क्या चीजें बनेंगी? आपने कहा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, यानी कि एंडोस्पर्म यहाँ पे बनेगा। अब जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा और इस नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा एंडोस्पर्म। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। उसके बाद क्या होगा? जो जाइगोट है वो डेवलप होगा सीड में, यानी कि उससे क्या बनेंगे? बीज बनेंगे। अब हमने कहा
कि यहाँ पर हो गई है यहाँ पर होगी पॉलिनेशन, अब हो गई है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जब हो गई है तो यहाँ पर बनेंगे बीज। जब इससे बीज बनेंगे और जब इसके बीजों को बोया जाएगा, इससे बीज बनेंगे। एक्चुअली में हमें हाइट देखनी है कि जब एक लंबा पौधा और एक बौने पौधे के बीच में पॉलिनेशन कराया गया, उसमें जब बीज बने उन बीजों की हाइट क्या होगी। तो उनकी हाइट पता कैसे चलेगी, जब आप उन्हें बोएंगे, और जब आपने उन्हें बोया तो आपके पास क्या मिले, यहाँ पर जितने भी पौधे मिले हैं वो कितने मिले, वो कैसे मिले हैं। यहाँ पे आपके पास जितने भी पौधे यहाँ पर मिले हैं, उन बीजों से जो पौधे बने हैं वो सारे कैसे थे, ऑल टॉल थे, सारे लंबे थे। अब कुछ कुछ याद आ रहा है, जब हमने क्लास 9th में कुछ ऐसा ही पढ़ा था, सारे लंबे थे। ये तो है यहाँ पर जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम सिंबल में पढ़ लेते हैं और सिंबल में देखते हैं क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं। ध्यान देखिए, ये आपको ध्यान रखना है जो अभी तक हमने बात की है, ठीक है। हमने बोला एक लंबे पौधे को लिया गया है जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, क्योंकि ये कैसा है, टॉल है। कैसा है, लंबा है, टॉल है। एक पौधा था जिसे जो बौना था, और इसीलिए हम स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं, ये है स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या है, ये स्मॉल टी है। तो मैं लिख दूं ये कैसा प्लांट था, टॉल था, और ये कैसा था, ड्वार्फ था। अब कुछ डिफरेंट नहीं है, हमने वहां पर कुछ देर पहले क्या बनाए थे, पौधे बनाए थे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सिंबल देख रहे हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्योंकि हमने कहा हर कैरेक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये वही जीन पेयर हमने दिखा रखी है, ये जीन पेयर। इसमें लंबाई के लिए कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है, इसमें बौनेपन के लिए स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली में कैसा हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार से अगर हम इंडिकेट करें तो इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो ये है इसके कैपिटल टी पेयर में कैसे होते हैं वो आपको दिखाया जा रहा है। ये है स्मॉल टी ऐसे होते हैं पेयर में, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होंगे। क्रोमोसोम के जो जीन लोकस है उसमें जीन होंगे, और जीन हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। ये है कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। क्लियर इतनी बात, इतनी बातें क्लियर है कि हमने ये क्या ले लिए हैं, पेरेंट ले लिए हैं। क्या लिखते थे हम इसके लिए, टी लिखते थे, यहाँ पे पेरेंट लिखेंगे, टी फॉर पेरेंट। अब क्या होगा, अब हमने बोला कि जब पॉलिनेशन होती है तो पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, मेल गैमीट ट्रांसफर होते हैं मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में। तो सबसे पहले पॉलिनेशन से पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपने कहा गैमीट बनाना पड़ेगा। गैमीट यानी कि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। तो बना लीजिए आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, इसमें आपने मेल पोर्शन लिए है, और यह है फीमेल जिसमें आपने क्या कराई थी, इमैस्कुलेशन कराई थी, ठीक है, फीमेल। अब यहाँ पर गैमीट बनेंगे। जब भी गैमीट बनते, क्योंकि ये तो क्या है 2n है, जब भी गैमीट बनते हैं तो हमने कहा क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड है। ये तो डिप्लॉइड कंडीशन है, यहाँ पे ये तो क्या है, डिप्लॉइड कंडीशन है, तभी तो आप पेयर में देख पा रहे हैं। पेयर का मतलब होता है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा जब गैमीट बनते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा तो एक जो जीन है वो इधर आ गया, और एक जो जीन है इधर आ गया। तो जीन पेयर को ही हम एलील भी कह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हाइट के लिए जो जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हाइट के ट्रेट टॉल और ड्वार्फ तो आते हैं, ठीक है, लेकिन जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए तो दोनों जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपने कहा ये क्या है, जो हाइट के जीन है उसके एलील हैं ये, यानी कि जो जीन है आपके और जो जीन पेयर आपके आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, ठीक है। अब एलील और जीन हम क्यों अलग अलग ये दो टर्म देख रहे हैं, अभी आगे बात करेंगे। क्यों हम ऐसा भी तो हो सकता था कि जीन ही बोले, हम जो एलील है वो शब्द ही ना लाए, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर और ट्रेट आए हैं, इसीलिए यहाँ पे जीन और एलील भी आते हैं। तो हमने बात की है कि ये जो यहाँ पे जीन है, ये जो एलील है ये इस गैमीट में चला गया है, और ये जो एलील है ये इस गैमीट में चला गया है, एलील या जीन, ठीक है। सेम यहाँ पर इस प्लांट में भी हुआ है, क्या बन गए हैं, यहाँ पे गैमीट बन गए हैं। कैसे डिनोट करते हैं, G4 गैमीट। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन हो गई है, पॉलिनेशन के बाद आपने कहा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा।
फर्टिलाइजेशन में होता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता है कि कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, तो इसीलिए हम इन सारे यानी कि इन दोनों गैमेट्स को इन दोनों गैमेट्स के साथ फ्यूज कराएंगे। हमें ये तो नहीं पता कि ये गैमेट फ्यूज होगा या ये गैमेट फ्यूज होगा, या फीमेल का जो गैमेट है वो ये गैमेट फ्यूज होगा या ये गैमेट फ्यूज होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों गैमेट्स को दोनों गैमेट्स के साथ फ्यूज करा देते हैं। एक बार हम कहेंगे कि ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा और एक बार हम कहेंगे ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा, फिर इसकी बारी आती तो इसको इसके साथ फ्यूज कराएंगे और इसको इसके साथ फ्यूज कराएंगे। हमने कहा कि हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल कंडीशन बनती है। फ्यूज कराने का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ तो गैमीट फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना यहाँ पे जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा, बीज बनेगा। बीजों को जब बोया गया तो देखा गया ये कंडीशन थी और सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। यही आपको इस चेकर बोर्ड में भी बता रखा है, यही चीज हमने चेकर बोर्ड में भी देख ली है। अब ये जो आए हैं, आपने कहा जब दो पौधों के बीच में पॉलिनेशन कराया गया है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुई है, उसमें बीज बने हैं, उन बीजों को बोया गया है, और जब उन बीजों को बोया गया तो उन बीजों से जब पौधे बने हैं, ये वाले जो पौधे हैं इन्हें हम कहते हैं पहली पीढ़ी, F1 जनरेशन। ये पहली पीढ़ी है, F1 जनरेशन है, पहली पीढ़ी को हम F1 जनरेशन से दिखाते हैं। हमने देखा F1 जनरेशन में सारे जो पौधे थे ऑल टॉल हमारे पास आते हैं। ऐसा क्यों हुआ है, ध्यान से देखिए और चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए। हमने कुछ टर्म अभी डिस्कस नहीं किए, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि सारे जो संतति है उसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ठीक है, ये टी है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब हमने कहा एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी का जो कैरेक्टर है वो है टॉल, लंबा, और स्मॉल टी का जो कैरेक्टर है वो है ड्वार्फ यानी कि बॉन। हमने कहा एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, यानी कि 50% इसके गुणधर्म आए हैं, यानी कि मेल के गुणधर्म आए हैं, और 50% फीमेल के गुणधर्म नहीं कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। 50% मेल के यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, मेल के क्रोमोसोम है, और 50% फीमेल के क्रोमोसोम यहाँ पर है, लेकिन कैरेक्टर किसका आया है। अब यहाँ पे मेल और फीमेल से मतलब नहीं है, ठीक है। हमने कहा ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर किसके एक्सप्रेस हो रहे हैं, मेल के कैरेक्टर ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं, नहीं। ये तो जस्ट आपको ये बता रखा है क्योंकि इसमें इमैस्कुलेशन हमने कराई थी, हो सकता है इसमें इमैस्कुलेशन कराई हो हमने, ठीक है। तो क्योंकि इसमें इमैस्कुलेशन कराई थी हमने, तो हमने कहा था क्योंकि मेल पार्ट को रिमूव कर दिया तो फीमेल पार्ट रह जाता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हमने अगर यहाँ पर इमैस्कुलेशन कराए होते, मेल पार्ट रिमूव कर दिया होता, तो ये क्या होता, फीमेल प्लांट होता। तो मेल और फीमेल प्लांट से कंफ्यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि आप देख रहे हैं कि ये जो प्लांट है जिसमें क्या है, लंबाई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसके जीन है कैपिटल टी, इसके स्मॉल टी। यहाँ पर आपने कहा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, यानी कि 50% जो जेनेटिक मटेरियल है वो लंबे पौधे का है और 50% जो जेनेटिक मटेरियल है वो बौने पौधे का है। लेकिन कैरेक्टर किसके आ रहे हैं, लंबे पौधे के दिखाई दे रहे हैं, बौने पौधे के नहीं है। तो हमने कहा कि वो कैरेक्टर जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है F1 जनरेशन में, यानी कि जो लंबा पौधा है, लंबा पौधा अपने गुणों को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट प्लांट, या इसे क्या कहेंगे हम, डोमिनेंट ट्रेट। ये ट्रेट है ना दोनों, कैरेक्टर तो क्या हाइट है, ये दोनों ट्रेट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लंबाई का जो आपके पास ट्रेट आया है, या जो ये लंबा पौधा है, ये डोमिनेंट प्लांट है, या प्लांट की जगह आप ट्रेट बोले तो ज्यादा सही है, डोमिनेंट ट्रेट। और समझते डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, प्रभावी का मतलब होता है प्रभावी, ठीक है। प्रभावी का मतलब समझते हैं क्या होता है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम यही तो कह सकते हैं, अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो हम यही तो कह सकते हैं कि जो टॉल प्लांट था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उसने अपनी कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया है।
लेकिन जो ड्वार्फ प्लांट है वो कैसा है, यहाँ पर आपने कहा वो अपने गुणों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये कमजोर है, इसका मतलब ये अप्रभावी है, यानी कि जब ये उपस्थित है तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे। यहाँ पर तो इसका क्या है, बौनेपन का गुण आया था, लेकिन जब ये उपस्थित है आपने कहा कि ये अपने गुण को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसका मतलब ये जो पौधा है ये क्या होगा, अप्रभावी या रेसेसिव होगा, अप्रभावी या रेसेसिव होगा। इसीलिए इसे प्रभाविता का नियम कहा है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो हमने कहा जब सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर लेकिन अलग अलग ट्रेट वाले, ट्रेट अलग अलग है, ट्रेट तो अलग अलग है, कैरेक्टर सेम है, सेम कैरेक्टर लेकिन अलग अलग ट्रेट वाले दो पौधों के बीच में पॉलिनेशन कराई गई तो देखा गया कि पहली पीढ़ी में जो यहाँ पर आपके पास गुणधर्म आए हैं या जो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आया है वो सिर्फ एक ही जनक के जो गुणधर्म है वो आपको आके देखने को मिले, यानी कि सिर्फ एक ही जनक ने अपने क्या किए हैं, अपने जो यहाँ पे गुणधर्म कहिए या फिर हम कहेंगे अपने जो ट्रेट हैं वो एक्सप्रेस किए हैं। तो हमने क्या कहा है, इसे प्रभाविता का नियम कहा है। इसका मतलब वो जनक और वो जो ट्रेट है वो प्रभावी है। जो जनक अपने गुणों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम अप्रभावी या रेसेसिव जनक यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो जो एक्सपेरिमेंट है वो यहीं तक नहीं रुका है, उसके बाद ये बात भी आती है तो फिर रेसेसिव पेरेंट का क्या हुआ, इसके कैरेक्टर कहाँ गए, इसके कैरेक्टर क्यों एक्सप्रेस नहीं हुए हैं? इसका आंसर मिलेगा आपको जब इसके आगे का क्रॉस कराया जाएगा। इतनी बात समझिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर F1 जनरेशन में एक ही जनक के गुण आते हैं तो उस जनक को हम डोमिनेंट पेरेंट कह सकते हैं या उसे हम डोमिनेंट ट्रेट कह सकते हैं। ठीक है, और जिस जनक के गुण, जिस पेरेंट के गुण ये नहीं आते उसे हम रेसेसिव पेरेंट या रेसेसिव ट्रेट कह सकते हैं। ये जनक ही तो है, आपने कहा एक्चुअली में दो पौधे जो आपने लिए हैं वो जनक है, ये एक जनक है और ये दूसरा जनक है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जनक होंगे। तो जिसका भी कैरेक्टर आएगा वो प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा। जैसे कि आपने कहा कि डोमिनेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जो अपने गुण को एक्सप्रेस कर पा रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे, एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमने कहा ये बात हमने कर ली है कि F1 जनरेशन आ गया है। अब यहाँ पर जो रेसेसिव पेरेंट है उसका क्या हुआ, उसके लिए कराया जाता है सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी, जो F1 जनरेशन है इसका क्रॉस कराया जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी से। एक बार आप लोग इसे घर से करके लेके आएंगे, जब क्रॉस कराया गया तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट आते हैं यहाँ पर, और F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिलता है। तो एक बार आप लोग ये जो क्रॉस है ये घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के